हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। कैसे हैं आप लोग। आइए हम लोग बात करेंगे आज जो है फिजिक्स का जो है कंडेंसर के बारे में कि कंडेंसर या कैपेसिटेंस क्या होता है। धारिता कैपेसिटेंस क्या होता है इसके बारे में। कैपेसिटेंस होता है किसी भी पदार्थ की जो है किसी भी कंडक्टर की वो एबिलिटी होती है, वो सक्षमता होती है जो किसी भी जो चार्ज को स्टोर करे और चार्ज को स्टोर करने के बाद उसकी पोटेंशियल इंक्रीज कर जाए, उसी को जो है हम लोग क्या कहते हैं, धारिता या कैपेसिटर कहते हैं। तो इसके लिए जो है एबिलिटी एबिलिटी टू स्टोर चार्ज in any conductor to increase potential is known as कैपेसिटर। किसी भी चालक पदार्थ को अगर आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता होती है उसी को क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो भी जो है आवेश हम लोग चार्ज देते हैं वो क्या होता है, Q। तो Q जब आवेश देते हैं तो उसकी पोटेंशियल जो है बढ़ जाएगी। यानी अगर किसी भी प्लेट को हम लोग चार्ज दे रहे हैं, ये प्लेट है, तो इस प्लेट पे चार्ज देने पर क्या होगा, इसका विभव यानी पोटेंशियल बढ़ जाएगा। ये जैसे अगर आवेश कम देते हैं तो पोटेंशियल कम बढ़ेगा, आवेश यानी चार्ज ज़्यादा देंगे तो पोटेंशियल ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये जो है Q = C/V यानी वो उसकी जो है कैपेसिटर कहलाती है। यानी किसी भी कंडक्टर को उसमें चार्ज को स्टोर करने की जो क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं, कैपेसिटर कहते हैं। अब कैपेसिटेंस की जो है अगर जो है Q का मान यानी Q की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो V की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। इसके लिए हम लोग एक ग्राफ खींचते हैं। यहाँ पर Q इंक्रीज हो रहा है और इस तरफ V। Q को इंक्रीज अगर किया जाता है तो V भी इंक्रीज होता है। तो इससे हमको एक जो है सीधी लाइन मिलती है। ये दोनों लाइन जो होता है इसके बीच में जो है एक टेंजेंट थीटा बनता है। ये जो Q/V ये होता स्लोप जो आ रहा है ये क्या है, tan थीटा होता है। क्या हो गया भाई, tan थीटा। यहां से हम लोग इसके दोनों के जो है जो भी इंक्रीज हो रहा है उसके टेंजेंट को निकाल सकते हैं। अब इस फार्मूले में अगर हम लोग जो है Q/V = C कर सकते हैं इस फार्मूले से। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है Q = CV, तो C = क्या हो जाएगा, Q/V। तो यहाँ पर हम लोग को जो है Q/V क्या आया है, tan थीटा, तो C = क्या हो जाएगा, tan थीटा। C = क्या हो जाएगा, tan थीटा। जो स्लोप होगा वही उसके जो है कैपेसिटर होंगे। तो इस तरीके से हमको एक और फार्मूला मिल गया। दूसरा फार्मूला है कि अगर किसी चार्ज को जो है मान लेते हैं, अगर कोई आइसोलेटेड जो हो एक स्फेरिकल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि एक स्फेरिकल है, इस स्फेरिकल पर इसका जो है रेडियस क्या है, r है, स्मॉल r ले लेते हैं। और इस पर अगर जो है हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हमको हमेशा मालूम होना चाहिए कि चार्ज जो है कहाँ पर होता है। अगर मान लीजिए एक वायर है, इस वायर पे अगर हम लोगों ने चार्ज दिया तो चार्ज कहाँ पर रहता है, अंदर की तरफ रहता है या सरफेस पे। तो हमेशा याद रखने वाली चीज ये है कि चार्ज जो है हमेशा सरफेस पे रहता है, सरफेस पे फ्लो करता है।
तो यहाँ पर अगर हम लोग कोई चार्ज देते हैं तो वो चार्ज कहाँ पर रहेगा, तो ये चार्ज जो होता है इसके सरफेस पे रहेगा। लेकिन इस चार्ज को जब दिया जाता है तो हमको ऐसा लगता है कि इसके सभी के सभी जो चार्ज होते हैं ये इसके सेंटर पर हैं। कहाँ पर हैं, सेंटर पर हैं। तो इस तरीके से चार्ज जो होता है ये ऐसे हम लोग बाहर की तरफ सोख रहे हैं, इस तरीके से, इस तरीके से। यहाँ पर जो है इसका मिड पॉइंट क्या है, O है, और इसके जो है रेडियस क्या है, R है। अब इसके ऊपर अगर पोटेंशियल की बात करते हैं तो हम लोग पहले चैप्टर में पोटेंशियल के बारे में जो पढ़ा गया था तो उसके लिए एक फार्मूला था V = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R। ये हमको एक फार्मूला मिला हुआ है। अब अगर जो है इस गोले के यानी इस स्फेरिकल का अगर हम लोग कैपेसिटर निकालते हैं, C की वैल्यू निकालते हैं तो C = क्या हो जाएगा, Q/V। यानी इस गोले की धारिता अगर निकालनी है, कैपेसिटर निकालना है तो C = क्या हो जाएगा, Q/V होगा। अब जो है Q क्या है, टोटल नंबर ऑफ चार्ज है। जब हम लोगों ने इसको चार्ज दिया है तो इसका जो है पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना। तो जब बढ़ जाएगा तो हमको जो है यानी पोटेंशियल बढ़ने का मतलब क्या है, इसकी जो है कैपेसिटेंस बढ़ गई। तो इस फार्मूले से हम लोग किसी भी जो है स्फेरिकल के कैपेसिटेंस को हम लोग निकाल सकते हैं। तो Q/1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R हो जाएगा। अब इसको जो है इक्वल टू Q तो यहाँ पे रहेगा अपान ये इसका जो है Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R कर देते हैं। अब क्या करना है, इसको ट्रांसफर करना है ऊपर, तो ये हो जाएगा Q इंटू 4 पाई एप्सिलॉन 0 R/Q हो जाएगा। Q से Q कैंसिल हो जाएगा तो C = क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। अगर किसी भी स्फेरिकल की बात करते हैं तो स्फेरिकल के लिए हम लोग इस फार्मूले से उसके कैपेसिटेंस को जो है क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो अगर जो है फिर इसके बाद जो है इस पे जो है क्वेश्चन किया जाएगा और जो है यहाँ पर अगर जो है अब देखिए इसकी वैल्यू को निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर इसकी वैल्यू को अगर हम लोग निकालना चाहें तो हम लोग थोड़ा सा जो है यहाँ पर कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं इस फार्मूले में। जैसे C = 4 पाई एप्सिलॉन 0 R है, तो अगर हम R की वैल्यू निकाल लेते हैं तो R = क्या हो जाएगा, C/4 पाई एप्सिलॉन 0 हो सकता है। ठीक, इस फार्मूले को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1/R = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और इंटू C। अब जो है फर्स्ट लेसन में इसको हम लोग K का वैल्यू कहते थे और इसका जो है वैल्यू कितना होता था, तो ये इसका वैल्यू होता था R = 9 × 10⁹C। यहां से हम लोग R की वैल्यू निकाल सकते हैं या C = क्या हो जाएगा, R/9 × 10⁹। ये दोनों फार्मूले से हम लोग यहाँ पर R की वैल्यू रखकर कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जो है अगले क्लास में फिर मिलते हैं हम लोग। इसके आगे जो भी क्वेश्चन रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट्स में जो है सेंड कर दीजिएगा। इस पे जो भी क्वेश्चन रहेगा हम कराएंगे आपको, और अगर कोई भी डाउट रहेगा तो उसको जो है आप कमेंट बॉक्स में जो है लिखिए। हमारे जो है चैनल को लाइक कीजिए आप लोग और जो है इसका सब्सक्राइब कीजिए। फिर अगले बार मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मज़े से पढ़िए, ताकि जो है
अच्छे नंबर आए। जब तक आप जो है बार बार रिवीजन नहीं करेंगे अच्छे नंबर नहीं आएंगे। इसलिए जो है बार बार फिजिक्स है, फिजिक्स एक दिन पढ़ने से नहीं आता है। फिजिक्स को जब भी कोई भी डेरिवेशन हो, एक बार, दो बार, चार बार, 6 बार आपको जो है इसकी प्रैक्टिस करनी होगी और इसके क्वेश्चन को करना होगा, तभी आपको जो है ये सभी चीज़ें जो है आसान होंगी, वरना आसान नहीं होंगी, क्योंकि ये बहुत मेहनत से जो है डेरिवेशन होता है। तो इसके ऊपर प्रैक्टिस करना है आपको। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मज़े से पढ़िए। थैंक यू।